हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूं। क्या तुम इन्हें पहचान सकते हो? यह क्या है? गोला, वर्ग, आयत और त्रिभुज। शाबाश। तो बताओ, आज हम किस बारे में बात करेंगे? यह सब हैं अलग अलग आकृतियां। तो आज हम आकृतियों के बारे में बात करेंगे और हम इनके बहुत से कमाल भी देखेंगे। आकृतियां बहुत कमाल की होती हैं। जानना चाहते हो कैसे? तो चलो शुरू करें। कक्षा तीसरी का 5वां पाठ, आकृतियों का कमाल। तो पहले बताओ, क्या तुम इनका चित्र बना सकते हो? आओ कोशिश करें। सबसे पहले गोला। तुम इसे किसी चीज की मदद से भी बना सकते हो, जैसे एक कड़ा या चूड़ियां। देखो, बिल्कुल गोल, ऐसे। चलो अब वर्ग बनाएं। चारों लाइनें बिल्कुल बराबर, ऐसे, और बिल्कुल सीधी। अब है एक आयत की बारी। उसके लिए हमें बनानी होंगी 2 लाइनें लंबी और 2 छोटी। चलो अब त्रिभुज बनाएं, ऐसे। शाबाश। अच्छा, अब अपने आसपास से कुछ आकृतियां ढूंढ कर दिखाओ। चलो गोले से शुरू करें। क्या तुम्हारे आसपास कोई गोला है? ढूंढो ढूंढो। देखो, नहीं दिख रहा? तो चलो एक जादू करें। अपनी आंखें बंद करो। अब एक गोला अपनी हथेली पर बनाओ, उंगली से। बनाते जाओ, बनाते जाओ, बनाते जाओ। अब आंखें खोलो। मजा आया? और गोले ढूंढो। देखो, पंखे के बीच का गोला। रेगुलेटर का बटन भी तो गोल है। और आसपास ये पेच भी गोल हैं। और ढूंढो। देखो, तुम्हारे कपड़ों में बटन भी गोल हैं। और शीशे में देखो, तुम्हारी आंखों में भी काले काले गोले हैं। और चीजें ढूंढो। सोचो सोचो। ढूंढते जाओ, सबको दिखाओ और लिखो भी। चलो अब वर्ग ढूंढे। लेकिन पहले आंखें बंद करो और हथेली पर बनाओ एक वर्ग। 4 बराबर लकीरों से बिल्कुल सीधी, बिल्कुल बराबर। बनाते जाओ, बनाते जाओ, बनाते जाओ। अब आंखें खोलो और ढूंढो वर्ग। अच्छा बताओ, क्या दरवाजे की जाली में वर्ग है? और वह रोशनदान? क्या जमीन पर कोई वर्ग है? रसोई घर की टाइल्स? ये घड़ी? ध्यान से देखना, चारों किनारे बराबर होने चाहिए, तभी वर्ग बनेगा। क्या उंगलियों को जोड़कर वर्ग बनाया जा सकता है? देखो, आगे की 2 उंगलियां अलट पलट कर मिलाने पर ऐसे बन गया ना वर्ग। चलो और ढूंढे। हाँ, ढूंढो ढूंढो। ब्रेड की स्लाइस। और सोचो और लिखो। शाबाश। चलो अब आयत ढूंढें। पहले आंखें बंद करो। अब हथेली पर बनाओ। बनाते जाओ, बनाते जाओ। 2 किनारे लंबे और 2 छोटे। शाबाश। अब आंखें खोलो और ढूंढो। पूरा दरवाजा। ये फोटो का फ्रेम। स्विच बोर्ड, यह भी तो आयत है। अलमारी का दरवाजा। अरे, यह पूरी दीवार। ये बटन और मेज का ऊपरी हिस्सा, रिमोट, टीवी और रिमोट पर बने सभी बटन।
तुम्हारी किताब या कॉपियों का ऊपरी पन्ना। शाबाश, और ढूंढो। सबके साथ मिलकर ढूंढो और लिखो भी। शाबाश, चलो अब त्रिभुज ढूंढे। नहीं मिल रहे? एक भी नहीं। तो चलो आंखें बंद करो और हथेली पर बनाओ एक त्रिभुज। 3 किनारों वाला एक त्रिभुज। बनाते जाओ, बनाते जाओ, बनाते जाओ। शाबाश, अब आंखें खोलो और अब ढूंढो। कोई ना कोई त्रिभुज तो अवश्य मिलेगा। देखो चादर, पर्दे या कपड़ों के डिजाइन। एक बिजली के स्विच का दायां या बायां रुख। बिजली की चीजों के प्लग। अच्छा, किसी कॉपी या किताब पर कहीं ए लिखा है क्या? एक तीखी पेंसिल की नोक को एक तरफ से देखने पर क्या वह त्रिभुज जैसी दिखती है? या फिर पेन की निब, क्या घड़ी की 2 सुइयां मिलकर त्रिभुज जैसी आकृति बनाती हैं? तुम्हारी नाक। तो चलो अब उंगलियों से एक त्रिभुज बनाएं। आगे की 2 उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगली से मिलाकर ऐसे। तो देखो, बन गया एक और त्रिभुज। क्या तुम कागज को मोड़कर ये आकृतियां बना सकते हो? देखो, यह है एक कागज का टुकड़ा। यह तो पहले से ही एक आयत की शक्ल का है। तो बताओ इसमें कितने किनारे हैं? किनारे का अर्थ है एक तरफ की लकीरें जिनसे यह बना है। देखो, एक किनारा, दूसरा किनारा, तीसरा किनारा और यह चौथा किनारा। कुल 4 किनारे। आमने सामने के 2 किनारे लंबे हैं और 2 छोटे, तो बन गया आयत। अच्छा, इसके कोने कितने हैं? इसे कोना कहते हैं, जो ये तीखा सा तीर जैसा हाथ लगाने पर चुभता है क्या? जरा हाथ लगाकर देखो। हल्का सा। अच्छा, तो यह है कोना। तो गिनो कितने कोने हैं? 1, 2, 3, 4। वह भी 4। 4 किनारे, 4 कोने। शाबाश। चलो अब इससे एक वर्ग बनाएं। पहले एक किनारे को साथ लगे किनारे से पूरा मिलाओ, ऐसे। देखो, बीच का कोना और भी तीखा हो गया है। शाबाश। अब नीचे की ओर कागज की 2 तहें बन गई हैं, एक छोटी और एक लंबी। लंबी तह को मोड़कर छोटी के बराबर कर दो और यहां से मोड़ा गया हिस्सा फाड़कर अलग कर लो। अब इसे फिर से खोल दें तो हम देखेंगे कि बन गया एक वर्ग। अच्छा देखो, क्या सचमुच चारों किनारे बराबर बन गए हैं? हाँ, यह बिल्कुल बराबर हैं। और जिस लाइन पर मोड़ा गया था, यहां बीच में, यह है इसका विकर्ण। दूसरी ओर से भी मोड़कर एक और विकर्ण बनाया जा सकता है। तो चलो बनाएं। ऐसे। चलो अब इसी से त्रिभुज बनाएं। तो क्या करना होगा? जैसे पहले मोड़ा था, फिर से मोड़ दो। बन गया त्रिभुज। चाहो तो इसे खोलकर वर्ग के विकर्ण पर से इसे काट लो। ऐसा करने पर हमें मिलेंगे 2 एक जैसे त्रिभुज। इसके किनारे गिनो। 3 और कोने, वे भी 3। चलो अब यह आकृतियां तीलियों से बनाएं। वर्ग, आयत, त्रिभुज। अच्छा सोचो, क्या सीधी लकीरों से गोला बना सकते हैं? इन तीलियों से कोशिश करें। नहीं, यह नहीं हो सकता। गोले के लिए रेखा घुमावदार होनी चाहिए, सीधी नहीं। चलो अब इनसे कुछ खेल खेलते हैं। इसके लिए तुम्हें बनाने होंगे कुछ चित्र।
पर ध्यान रहे, चित्र बनाने के लिए तुम केवल आकृतियों का ही प्रयोग कर सकते हो। तो चलो बनाएं एक फूल। पहले गोला, कुछ त्रिभुज और एक आयत। अब बनाते हैं सूर्य। एक गोला और फिर से कुछ त्रिभुज। तो देखो, बन गया सूर्य। अब बनाओ एक झोपड़ी। त्रिभुज, वर्ग, आयत और गोला। बन गई झोपड़ी। अब बनाएंगे एक पेड़। एक गोला, दो और गोले और एक आयत। क्यों ना इसे त्रिभुज से बनाएं, तो और अच्छा बनेगा। ऐसे। तो बोलो, कैसा लगा ये खेल? अब इनमें रंग भरो। चलो रंगों के लिए भी नियम बनाएं। त्रिभुज में लाल, वर्ग में हरा, आयत में नीला और गोले में पीला। तो देखा तुमने आकृतियों का कमाल। अब तुम्हें इन्हीं आकृतियों से बना एक जोकर दिखाती हूं। तुम्हें जरूर अच्छा लगेगा। यहां देखो। वाह, कितना सुंदर चित्र है। इतनी सारी आकृतियां और बन गया एक मजेदार जोकर। ये तो कमाल है। इसमें भी कुछ नियम के अनुसार रंग भरेंगे। चलो बच्चों, अब दिखाती हूं तुम्हें एक और जादू, त्रिभुजों का जादू। तो यहां देखो, कितने त्रिभुज हैं? आसान है ना? तो गिनो और बता दो। एक त्रिभुज। और अब कितने हो गए? दो त्रिभुज। ध्यान से देखो, क्या सचमुच दो ही हैं? एक, दो और ये पूरा, यह भी तो एक त्रिभुज है। तो यहां है तीन त्रिभुज। अच्छा, अब बताओ, कितने त्रिभुज हैं? क्या केवल तीन ही हैं? तो क्या केवल चार हैं? यहां भी कुछ और कमाल है। सोचो सोचो, गिनो और बताओ। अच्छा, मैं बताऊं? यहां है 6 त्रिभुज। 1, 2, 3, इन दोनों को मिलाकर हुआ चौथा। इधर के दोनों त्रिभुजों को मिलाकर हुआ 5वां और सभी को मिलाकर बना 6ठा त्रिभुज। तो हो गए ना 6 त्रिभुज। अच्छा, तो बताओ यहां कितने त्रिभुज हैं? 4, 6 या 8? सही उत्तर है 8। देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इन आकृतियों को त्रिभुजों की सही संख्या से मिलाओ। यह है पहली आकृति, यह दूसरी आकृति और यह तीसरी आकृति। तो त्रिभुजों की संख्या गिनो और मिलाओ। चलो अब एक खेल खेलते हैं, वर्ग से। यह है एक वर्ग। तो बताओ यहां कितने कोने हैं? 1, 2, 3, 4। यदि मैं 4 में से एक कोने को मोड़ दूं तो कितने बचेंगे? 4 में से एक गया तो बचे 3। सही है ना? चलो करके देखें। इसे मोड़ दिया तो गिनो। अरे 3 नहीं, यहां तो 5 कोने बन गए हैं। तो चलो एक और कोना मोड़े। अब कितने हो गए? अब हो गए हैं 6 कोने। एक कोना और मोड़ने पर होंगे 7 कोने और आखिरी कोना भी मोड़ देने पर अब यह बन गए 8 कोने। अच्छा देखो, मैंने एक वर्ग के 4 कोने मोड़े, फिर भी 4 ही बचे रहे। ऐसा हो सकता है?
हाँ या नहीं? नहीं, क्यों नहीं? बिल्कुल हो सकता है। यहाँ देखो, तो है ना अभी भी 4 ही कोने। यदि आपको अच्छा लगा तो चलो अब एक खेल आयत के साथ खेलें। यहाँ है एक ग्रिड, तो चलो इसमें आयत बनाएं। तो बताओ कौन सा आयत बड़ा है? सोचो सोचो, नंबर 1 या नंबर 2? अच्छा, तो इसके बीच के खानों को गिनो। 6 और 4, तो 6 गुना 4 बराबर है 24। और यहाँ 8 और 3, तो 8 गुना 3 बराबर है 24। तो दोनों में बिल्कुल समान जगह घेरी है। तो यह दोनों असल में बराबर ही हैं। आओ और देखो, दी गई ग्रिड में सबसे बड़ा आयत बनाओ। यह बना 6 गुना 5 और यहां बना 8 गुना 4 और यह है 9 गुना 3। तो बीच के खानों को गिनकर पता लगाओ कौन सा आयत सबसे बड़ा है। आओ अब देखें कुछ और कमाल की आकृतियां। यह ऐसी आकृतियां हैं जिन्हें जब एक दूसरे के साथ जोड़कर लगाया जाता है तो बीच में बिल्कुल फासला नहीं बचता और यह पूरी सतह को ढक लेती हैं। जैसे ये वर्ग, बीच में कोई फासला नहीं है। और आयत, यह भी सही है। और त्रिभुज, नहीं, ऐसे नहीं, बीच में एक एक त्रिभुज उल्टा भी लगाना होगा, ऐसे। अब कोई फासला नहीं है। क्या यह काम गोले से किया जा सकता है? ओह नहीं, बीच में फासला है। तो अब ढूंढो कुछ ऐसी नई आकृतियां जो बीच में कोई फासला न छोड़े। देखो, यह षटभुज सही है ना? और यह चतुर्भुज। अब यह डिजाइन देखो, फासला है ना? पर ऐसे नहीं, ऐसे लगाओ। तो अब बताओ, है कोई फासला? यह सब टाइल्स के डिजाइन हैं। ऐसे और डिजाइन सोचो और बनाओ। यहाँ कुछ उदाहरण हैं। कौन सा डिजाइन टाइल्स के बीच फासला नहीं छोड़ेगा? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। कोई भी नहीं। यह सभी डिजाइन एक साथ मिलकर पूरी सतह ढक लेते हैं। यहां देखो, यह था पहला, यह दूसरा और यह तीसरा। है ना मजेदार डिजाइन्स? तो चलो अब मैं तुम्हें दिखाती हूं आकृतियों का सबसे मजेदार खेल। इसे हम कहते हैं टैंग्राम। यह एक बहुत प्रसिद्ध खेल है। तुम्हारी किताब में इसमें प्रयोग होने वाली आकृतियां दी गई हैं। 5 टुकड़ों वाला टैंग्राम और 7 टुकड़ों वाला टैंग्राम। बस उन्हें काटकर अलग अलग करो और पहेली में दी गई आकृतियां बनाओ। अपने मित्रों से भी बनाने को कहो। जो जल्दी बना लेगा वह जीत जाएगा। अच्छा बच्चों, अब कुछ प्रश्नों के उत्तर दो। यहाँ कितने डिजाइन्स की टाइल हैं? 1, 2 या 3? एक ही डिजाइन्स की हैं। क्या केवल 2 रंगों के प्रयोग से सीढ़ियों जैसी शक्ल बनाई जा सकती है? हाँ या नहीं? कोशिश करके देखो। तो बच्चों, अब नई नई टाइल्स के कुछ और डिजाइन्स बनाओ। यह था तुम्हारा पाठ आकृतियों का कमाल और हम अब मिलेंगे अगले पाठ में। तब तक इन आकृतियों का खूब अभ्यास करो और इनके नए नए खेल बनाओ और खूब खेलो। धन्यवाद। धन्यवाद।